इंटेलिजेंस सीखना मतलब मैथ सीखने समान नहीं है। मैंने बोला ना, वो आईक्यू का पार्ट हो गया, इट्स नॉट ए ईक्यू का पार्ट। आईक्यू के पार्ट में आप कोई चीज, कोई स्किल्स को सीख सकते हो और उसको बार बार अप्लाई करके रीजनिंग करके वी कैन सॉल्व आवर बेसिक प्रॉब्लम। बट जो डेप्थ प्रॉब्लम की जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसको सॉल्व से पॉसिबल कोर प्रॉब्लम जो है उसको आप ईक्यू से ही सॉल्व कर सकते हो। कि व्हाट इज मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कि एक चीज़ है कि हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, समझे कैसे उसको, और कैसे उसको चैनलाइज करें कि वो उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें, है ना। क्योंकि हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग है, ये नेचुरल है, ये नेचुरली क्रिएट होती है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। हम अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरल फीलिंग्स है, वो आने वाली है। ये मतलब एक जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, वहाँ से वो फ्रीडम हमको मतलब इनहेरिटेंस से मिलते गई, डेवलप होते गई। सो नेचुरल थिंग है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ वी कैन मैनेज और इमोशंस और फीलिंग। सो पहला है कि उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, हमारे फीलिंग्स कितने एस्पेक्ट्स है ना, इमोशन फीलिंग्स कितने एस्पेक्ट्स है, उसको पहले अंडरस्टैंड करें, देन उसको हम मैनेज करें इन अ पॉजिटिव सेंस। सो वी कैन यूटिलाइज आवर इमोशंस फॉर सर्टन वैल्यूज। तो आपने कुछ बेनिफिट्स के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हम अपने इमोशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज करके। तो मेन वही है कि हमें हमारे इमोशंस को समझना है, पहले समझेंगे देन हम उसको मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि आज की डेट में इमोशनल क्वोशेंट EQ, उसके पहले जो IQ था, ठीक है, हमारी सक्सेस में IQ सिर्फ 20% रोल प्ले करता है। IQ, हाँ, एक स्टैंडर्ड्स जो स्टडीज है उसके मुताबिक हमारे प्रोग्रेस में, जो हमारा मतलब जो प्रोग्रेस है उसमें IQ इट्स मतलब 20% उसका शेयर है आउट ऑफ 100%। हाँ, और आउट ऑफ 100%, और 80% रोल प्ले करता है इमोशनल क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इमोशनल, जैसे एक एग्जांपल अगर आपको दूँ तो कोई एक IIT इंजीनियर होगा, कोई एम से कोई डॉक्टर बना होगा, ठीक है, वो किसी MNCs में जॉब कर रहा होगा या बिजनेस कर रहा होगा। सो शी कैन मतलब गेन मनी विद दिस स्किल, मतलब उसके पास जो स्किल सेटअप स्किल्स है, जो उसने नॉलेज एक्वायर किया है, जो डिग्री एक्वायर की है, उसके बदले वो एक अच्छा सा अमाउंट कमा सकता है, ऐसे नहीं है। बट वो प्रोग्रेस जब उसको चाहिए रहेगी उसमें, तो वहाँ उसका EQ का आना है ना कि IQ। ओके, आफ्टर गेनिंग द जॉब, हाँ, मतलब कैसे है, आप सर्टन सेट ऑफ स्किल्स को अप्लाई करके कुछ काम तो पूरा कर सकते हो, बट जब आपके ऊपर मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उसकी, है ना, डूइंग दैट वर्क, अपन ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं या प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, व्हेन वी रीच दैट पोजीशन, है ना, मैनेजर की, CEO की जब पोजीशन पर बन जाएंगे, तो तब देखेंगे कि आपका IQ काम नहीं आएगा, तब आपका इमोशनल क्वेश्चन काम आएगा। आप कैसे खुद के बिहेवियर को समझोगे, खुद के इमोशंस को समझोगे, उसको मैनेज कर पाओगे, और कैसे आप अपने टीम के बिहेवियर को समझोगे, आप आपके कस्टमर्स के, आप मतलब जो कंपनी के साथ में जितने स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए, उनके इमोशंस को कैसे समझे और उसको कैसे चैनलाइज करें प्रॉपर, है ना, दैट इज चैलेंजिंग जॉब। जैसे एग्जांपल वो देना जाओ तो काफी लोगों को नॉलेज तो है, बट दे डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, तो उनका नॉलेज का वो एज इट इज प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो कम्युनिकेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, तो पहले हमें समझना है कि वेदर वी आर कंफर्टेबल विद द मतलब जो ऑडियंस है हमारे सामने, उनके साथ हम क्या कंफर्टेबल है। किसी के पास नेचुरल कंफर्टेबलनेस होती है, किसी के पास नहीं होती, तो जिसके पास नेचुरल है उसको और इम्प्रूव करें।
तो जिसके पास नहीं है तो वो सीख सकता है उसको, है ना। तो इसके लिए पहले मेन थिंग है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें कि भाई कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा बिहेवियर, कैसे हमारा सेटअप बिहेवियर काम कर रहा है, कैसे हमारी फीलिंग्स काम कर रही है, और उसकी जो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं फीलिंग के और इमोशंस के, उसको अंडरस्टैंड करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर तो ये बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट मिथ हो गया कि आईक्यू के बेस पे पीपल को टैलेंटेड है या नहीं जज करते हैं। एग्जैक्टली, मतलब ये स्टार्टिंग की जजमेंट होती है, बट देन आफ्टर पीपल गेट रियलाइज दैट द आईक्यू इज नॉट पार्ट ऑफ योर, मतलब 100% पार्ट ऑफ योर सक्सेस, just 20%. हाँ, it's just a, मतलब as per standard studies it's just a 20%. Maximum success people get with their emotional quotient. Okay. Yes. So our second question is, what are the components of emotional intelligence? मोटा मोटी उसके कुछ 5 कंपोनेंट है जो स्टैंडर्ड स्टडीज की, मतलब जो हमने बुक्स पढ़ी है या कहीं से सुना है उसके मुताबिक। तो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका सेल्फ अवेयरनेस, है ना। सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस कि हम पहले खुद को समझें, खुद के इमोशंस को समझें, हमारे इमोशंस किस कंडीशन में काम कैसे करें, है ना। जैसे हमने बोला कि ये नेचुरल है, योर इमोशंस आर नेचुरल, मतलब और इमोशन कोई गुड और बैड नहीं होता, इमोशन गुड और बैड, हाँ, इट्स अ सिचुएशन, है ना, इट्स अ रिएक्शन। आपका उस इमोशन के प्रति रिएक्ट, मतलब आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, है ना, आप संवेदन कैसे हो, आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। जैसे अगर काफी लोगों को लगता है कि गुस्सा आता है किसी को, तो लगता है गुस्सा वो बेकार चीज है, बट दैट नॉट, है ना, मूवमेंट देख के कि आप अननेसेसरी थिंग पर अगर गुस्सा कर रहे हो, है ना, किसी कमजोर के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, किसी की चीज नहीं सुन रहे हो, रिएक्शन करना चालू हो रहा है, तो वो कहने की बैड कंडीशंस हो रही है, बैड हैबिट हो रही है ना, एक मतलब बैड एस्पेक्ट्स में आप उसको यूटिलाइज करें। बट व्हेन अगर आप देख रहे हो कहीं कोई सोसाइटी का कोई काम किसी चीज की वजह से अड़ रहा है ना, या कोई गलत काम कर रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, और आप वहां अगर अपना स्टैंड लेके गुस्सा दिखाते हो, तो इट्स इन पॉजिटिव वे, उसका तरीका आपने पॉजिटिव तरीके से उसको यूटिलाइज किया, ना कि निगेटिव तरीके। यहाँ आपका गुस्सा जायज है, यहाँ आपका गुस्सा काम दिया है, यहाँ आपके गुस्से से किसी का फायदा हो सकता है ना, और आपका भी फायदा होगा। देखो क्या है, किसी भी इमोशंस के साथ में हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी है, मतलब व्हेन वी गेट एंग्री, तो हमारा इनर क्या बोलता है, अगर वो गलत एस्पेक्ट्स में हमने किया, अरे यार मैंने तो भी गलत किया है, ठीक है, अपने को गिल्टी फील होता है ना उससे। तो कभी भी ऐसा नहीं होने को ना कि मैंने गुस्सा कर लिया और मेरे को गिल्टी फील हो रहा है, ऐसा मतलब गुस्सा कर लिया और खुशी आनी होगी। तो अगर आपके मन में कुछ मतलब आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर थिंकिंग, मतलब इमोशंस और नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, जो वो एक्सप्रेस होते हैं, तुम्हारे मन में सेटिस्फेक्शन होना, मैंने कोई गलत नहीं किया, हाँ मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने गुस्सा करके कोई चीज गलत नहीं की, वो जायज था गुस्सा, है ना, उस समय पे। सो अगर ये सब चीजें है, ये सब चीजें आप सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप ये ऐसा करते हो, आप गुस्सा करते हो किसी चीज पे, है ना, मतलब देखो इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग डिफरेंट होती है, कोई खुद होकर एंग्री होता है, या कोई मतलब किसी और की वजह से एंग्री होता है, तो और कोई एकदम शांत, ये पर्सनैलिटी है, कोई शांत पर्सनैलिटी का आदमी होता है, कोई गुस्सेला आदमी होता है, या कोई हमेशा स्ट्रेस में रहने वाला आदमी होता है, कोई फ्री आदमी होता है। ये नेचर है उसका, नेचुरल है बिहेवियर, बट उसको अपने नेचुरल बिहेवियर को समझना है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, दैट्स इट। इसको चेंज भी कर सकते हैं नेचुरल में आप भी। हाँ, मतलब मैनेजमेंट ये है कि आप उसको कैसे चैनलाइज कर रहे हो, दैट्स इट। आप एक एंगल से दूसरे एंगल को उसको चैनलाइज कर रहे हो, ठीक है। सो फर्स्ट उसी 5 एस्पेक्ट्स में फर्स्ट है, फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, देन है उसको रेगुलेट करना, उसको चैनलाइज करना, उसको मैनेज करना, ठीक है। देन उसका थर्ड एस्पेक्ट है या थर्ड फैक्टर है कि हम कैसे मोटिवेट करें। हाँ, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस समझोगे, मतलब जब आप उसका नॉलेज लोगे, तो आप मोटिवेट रहने के लिए काफी सारे जो चीजें जो करनी चाहिए वो आप करते रहोगे उसमें, है ना, आप कभी भी डिमोरलाइज नहीं होंगे। तो आप समझोगे कि भाई मैं किस मतलब मेरे इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, मैं किस चीज में खुश रह सकता हूँ, मतलब आप अननेसेसरी कोई ऐसी चीज नहीं करोगे जिससे आपको कोई खुशी नहीं मिलती, है ना। जैसे मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है कि वो कुछ काम करते रहते हैं बट उनको पता ही नहीं वो काम क्यों कर रहे हैं,
जब ये पता ही नहीं है तो सेटिस्फेक्शन है ना। एग्जाम्पल अगर हम ये मोबाइल का लेते हैं, जैसे हम मोबाइल यूज़ करना चालू कर दिए, बैठे सोचे 5-10 मिनट यूज़ करेंगे, बैठे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा यूज़ करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वाई दे आर मतलब वो सोशल मीडिया पे उतना टाइम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। कंज्यूम मतलब सोशल मीडिया का कंटेंट क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, वो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। पीपल डोंट मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज़ की। जब समझ नहीं है तो कहीं ना कहीं बाद में यूज़ करने के बाद 3 घंटे अरे यार बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया, नहीं रिग्रेट फील होता है। एग्जैक्टली, मोटिवेशन नहीं आता उसमें से कुछ, जेलसी फील होती है किसी चीज़ की, किसी मतलब हम ऑनलाइन नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो निगेटिव एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो एक वो है कि भाई हमें मोटिवेटेड रहना है, तो हमें मतलब कोई नॉलेज सिर्फ दिमाग में रखने से अच्छा है कि उसको हम प्रैक्टिकली कैसे करते जाए, है ना। हम मोटिवेट कब महसूस करते हैं, किसी से नॉलेज लेके या कोई वीडियो लेक्चर देख के या किसी ने ज्ञान दे दिया तो नहीं है ना। जब हम एक्चुअली कोई चीज करने के लिए उतरेंगे, वो स्टार्ट करेंगे, देन उसके एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे, उससे लर्न करेंगे, वापस से उसको करेक्शन करेंगे, तो उसमें कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं। आज मैंने कोई चीज स्टार्ट कर दी, देन मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते थे, फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया। तो कैसे ये रेगुलर एक्टिविटी है ना। मोटिवेशन कैसे आपको रेगुलर एक्टिविटी बार बार आएंगे, और ये आपके अंदर से आएंगे, न कि कहीं और बाहर से। और मैक्सिमम आजकल हम देखेंगे लोग मोटिवेशन की ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, और मतलब ऐसा भी नहीं कि एक बार देख लिया हो गया, दे आर गेट एडिक्टेड, बार बार हमें देखने को उनको आदत लग चुकी है, उनको हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन उनको सोशल मीडिया पे चाहिए रहता है। तो ऐसे नहीं रहता। हम वो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम एक है कि हम अपने खुद के इमोशंस के प्रति अवेयर नहीं है, तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। ठीक, देन है एंड ऐसा भी होता है कि जैसे इन रील्स वी आर जस्ट वाचिंग पीपल अदर्स लाइफ नहीं है, दूसरे की लाइफ देख रहे हैं। एग्जैक्टली ना, हम खुद की लाइफ जी नहीं रहे ना, हमने खुद का कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। जैसे किसी दिमाग में आता है नहीं मैं अपना स्टार्टअप चालू करूँ, तो वैसे वो 10-20-40-50 लोगों का दिखता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, फिर वो 40 आइडिया वो देखता है, मैं ये भी कर सकता, भाई खुद का कुछ स्टार्ट किया। मोटिवेट हो सकता है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी एग्जैक्टली सक्सेस स्टोरी बताते हैं, उसकी साइड दिखाते हैं। हाँ, उसकी एक मतलब उसका एक ही आयाम देखते हैं अपन, एक ही डायमेंशन देखते हैं, उसके पीछे की उसकी मेहनत उसको नहीं पता, उसके फेलियर्स नहीं पता, तो उसका स्ट्रगल नहीं पता। हाँ, तो जब वो स्ट्रगल नहीं पता रहता अपने को, तो अपने को क्या लगता है कि सब सारी चीज़ें सही है, और वो 40 टाइप के अगर उसने वीडियो देखा उसको लगता है मैं 40 टाइप की चीज़ें कर सकता है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। उसका खुद का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका खुद का पैशन किस चीज़ में है, उसके पास किस चीज़ का नॉलेज है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन करके वो डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए क्या बेटर है। देन इसमें फोर्थ कंपोनेंट आता है कि इम्पैथी, मतलब हम कैसे दूसरों के इमोशंस के प्रति सजग हैं, है ना। अभी आप कॉन्फ्लिक्ट देखते होंगे, लोगों के लाइफ में स्ट्रेस है, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है, देन लोगों के इमोशंस को हम नहीं समझ सकते, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं इससे, है ना। दो स्ट्रगल बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, देन चैलेंजेस बढ़ते हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आती है काफ़ी लोगों को। वाई, क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उनके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना खुद के इमोशंस की है ना दूसरे के इमोशंस की, है ना। अब जैसे ये एक इसमें एस्पेक्ट्स ये था कि इमोशन क्या है और सेंसिटिवनेस क्या है। लोग उसको अल्टरनेट यूज करते हैं, तो ये सेंसिटिव नहीं है, इमोशनल नहीं है। बट इमोशनल होना मतलब सेल्फ सेंट्रिक होना, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। हाँ, इमोशनल होना मतलब हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने इर्द गिर्द ये चक्कर। और सेंसिटिव होना मतलब हमारे आसपास क्या चीजें हो रही है ना, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, क्या चीज हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा। तो हम अपने आसपास जो भी चीजें हो रही है हैपन, उसके प्रति कॉन्शियस रहकर हम उसको समझे, उसके बारे में समझे, उसको बोलते हैं हम सेंसिटिवनेस, है ना। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स।
इमोशनल होना, सेल्फ सेंटरिंग होना और सेंसिटिव होना मीन्स हम आसपास की जो चीज़ें हो रही है उसके प्रति सजग है, कॉन्शियस है। सो व्हेन वी गेट इमोशनल इंटेलिजेंस का नॉलेज होगा तो हम वी कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इमोशंस आल्सो, है ना। सो उससे जो हमारे लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है या किसी के साथ में कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो आज के स्पेशली एरा में हम देखते हैं कि भाई हमारे इमोशनल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स काफी सारे, वो राइट विंग वाला है, ये लेफ्ट विंग वाला है, सेंट्रल वाला है ना। बट कोई किसी के भाई इसका क्यों ये ऐसा आइडियोलॉजी है या इसका क्यों ऐसा आइडियोलॉजी है या इससे कोई अपने दोनों के बीच में सोल्यूशन नहीं कर सकता है, ऐसे कोई दिमाग नहीं लगाता। सो वाई ऐसे क्यों है प्रॉब्लम ये कि हमने कभी दूसरों की फीलिंग्स को समझा ही नहीं, हमारी फीलिंग दूसरों की फीलिंग्स के ऊपर हावी होती है। सो और इसी से हम सक्सेसफुल नहीं होते, वी कैन नॉट इम्प्रूव आवर लीडरशिप, है ना। हम टीम को लीड नहीं कर पाते, हम इफेक्टिवली पब्लिक्स में कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपना मैसेज, हाँ। देन ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं और ये प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस वहाँ पर रुक जाती है। ह्यूमैनिटी इस चीज़ में रोल प्ले करती है। हाँ, आप मतलब सोशल स्किल्स उसको बोल सकते हैं, है ना, कि हम सोसाइटी में रह के सोसाइटी के लिए कैसे काम करें, है ना। उससे इमोशन देखो आप मतलब ये आपका एक बार में जो क्वेश्चन आएगा उसका एक इसका आंसर यही से निकलेगा कुछ कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने का जो जरिया है दैट इज सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी एक बेटर मतलब उसमें एज अ मीन्स प्ले कर सकती है कि हम कैसे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाए करते हैं। तो हमें कैसे सोसाइटी के प्रति उनकी मतलब उनकी ज़रूरत के प्रति या सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है ना, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो उसके प्रति कम से कम हम सेंसिटिव होना चाहिए। कुछ हमारे सामने गलत होते हुए दिख रहा है तो हमारे मन में फीलिंग गलत हो रहा है करके आनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ना हो कि हम इमोशनल ज़्यादा हो जाए और सेंसिटिव कम हो जाए। ठीक है, बोलना चालू कर दिया। हाँ, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए गलत हो रहा है, ठीक है। So our third question is why it is so important? Yes. जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्ट्रेसफुलनेस। अभी एक्चुअली ये आज की जनरेशन से कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहना, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, बॉस और उसके जो कलीग होंगे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, तो सब ये क्यों है? एग्जाम फेलियर्स में भी, एग्जाम फेलियर्स एग्जैक्टली, देन स्टडीज में कि भाई डिमोटिवेट होता है या फिर हम मतलब हम बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी एजुकेशनल लाइफ या सोशल लाइफ जो भी हो, है ना, फैमिली लाइफ हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि हमने किसी एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दे दिया तो हमने किसी दूसरी चीज़ के साथ में गलत किया, होता है ना। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल अगर हम स्टडी कर रहे हैं हफ्ता एक वीक में हम स्टडी कर रहे हैं और हम एक दिन कहीं फुल जाके घूम के आ रहे या किसी दिन हमने 2-4 घंटे किसी के साथ में बात कर ली या कोई काम में इंडल्ज हो रहा है तो हमें ऐसे ना रिग्रेट फील होता है, काश मैं नहीं गया होता और पढ़ लिया होता तो आज मेरा मतलब तो काश। अब ये काश तो हर चीज़ के लिए रहेगा, आप 2 हाथ है, 2 हाथ से सारा कुछ समेट नहीं सकते ना, तो जितना पॉसिबल है उतना बैलेंस इसमें कोशिश करना कि काश पास्ट में आ जाता अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो फ्यूचर है आप उसको बैलेंस करो, आप दोनों चीज़ बैलेंस करो, अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ या जो आप एकेडमिक लाइफ है या सोशल लाइफ है, ये सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। आप किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके दूसरे को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे किया तो फ्यूचर में आप उसका रिग्रेट फील करोगे, उसके अलावा, है ना। जैसे काफ़ी सारे हम एग्जाम्पल देखते हैं, बिजनेसमैन और कोई तो वो बोलता है आपके लाइफ एंड होते होते काश मैं अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर पाता, है ना। सो ऐसे है, काफ़ी एग्जाम्पल मिलेंगे, अभी हम उसके डिस्कस नहीं कर सकते, बट है कि इसका बैलेंस कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए की रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। और हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है जैसे स्ट्रेस है ना, या कॉन्फ्लिक्ट्स है या कुछ डिमोटिवेशन फील हो रहा है, सो या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हमको इमोशनल इंटेलिजेंस समझनी चाहिए।
सीखना चाहिए। So our fourth question is how to become emotional intelligence. इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे. Can emotional intelligence be learned? Yes, of course. इमोशनल इंटेलिजेंस को हम सीख सकते हैं। First answer the question how to become emotional intelligence. Okay. तो इमोशनल इंटेलिजेंस बनने के लिए हमें एक प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे सिर्फ बुक्स पढ़ के कोई होशियार नहीं बन जाता, है ना? कोई बुक्स पढ़ के कोई इमोशनल इंटेलिजेंस अचीव नहीं कर सकता। दैट इज बुक्स इम्पोर्टेंट है, बट नॉट हम विदाउट प्रैक्टिसिंग वी कैन अचीव इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना? सो हमें क्या करना चाहिए? हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, मना नहीं करूँगा, बुक्स तो पढ़नी चाहिए। बुक्स के साथ साथ आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, डे बाय डे, रेगुलर, है ना? आपको रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जाएंगी समझने के लिए कि भाई बिहेवियर, खुद का बिहेवियर ही नहीं समझ में आएगा। मतलब ये काफी डिफिकल्ट होता है। हम लोगों के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, बट अपने बिहेवियर को एनालाइज करना काफी टफ टास्क होता है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते। शक्ल देख सकते हैं ना अपनी, माइंड कैसे काम कर रहा है वो नहीं देखते। बट है, उसके काफी सारे तरीके हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, आप उसको सीख सकते हो। और ये आपकी मतलब प्रैक्टिकल है, ये आपको ये प्रैक्टिकल है, आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। इट्स अ रूटीन वर्क। सो एक दिन आएगा जब आप अपने आप को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपके इमोशंस को आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाओगे, अंडरस्टैंड करोगे, देन यू कैन रेगुलेट और मैनेज योर इमोशंस, है ना? सो इसके लिए जैसे कुछ बुक्स भी है, डैनियल गोलमैन की, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, काफी फेमस बुक है, 90s की काफी फेमस बुक है, जो उस समय तो मतलब बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट बिजनेसमैन, देन पेरेंट्स ने भी सोचा कि भाई हमारे बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, है ना? स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया उसको। सो वो काफी फेमस बुक रही है। सो मतलब लोग वो पढ़ सकते हैं, बट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अंटिल भी अप्लाई। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना मतलब मैथ सीखने समान नहीं है। मैंने बोला ना, वो आईक्यू का पार्ट हो गया, इट्स नॉट ए ईक्यू का पार्ट। आईक्यू के पार्ट में आप कोई चीज, कोई स्किल्स को सीख सकते हो, उसको बार बार अप्लाई करके, रीजनिंग करके वी कैन सॉल्व आवर बेसिक प्रॉब्लम। बट जो डेप्थ प्रॉब्लम की जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसको सॉल्व आप सिर्फ और सिर्फ कोर प्रॉब्लम जो है उसको आप ईक्यू से ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना? सो आपको देखो, और उसमें अगर कुछ चीजें समझाने हैं, सो हमारा नेचुरल बिहेवियर काम कैसे करता है, उसके लिए कुछ समझने वाली चीजें होता है ना। कभी कभी हम मतलब कोई चीज, कोई सक्सेस हमको मिल रही नहीं, हम बार बार फेल हो रहे, कोई एग्जाम हमसे क्रैक हो नहीं रही, तो कैसे लोग हमको समझाने आ जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम में है ना। सो कोई भी आ जाता है, पेरेंट्स, वेदर इट इज पेरेंट्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आते कोई चीज समझाते हैं। अब हमारे बिहेवियर ना, अगर दो एक्सट्रीम एंड पे अगर उसको देखें तो रिएक्ट कैसे कर सकता है? एक तो धीर है, इसे वो सुन ही नहीं रहा है ना, मतलब कोई बोल ही रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक हो सकता है कि भाई जो बंदा कोई भी बोल रहा है आके उसी की तरह अप्लाई कर रहा है, मतलब खुद की कोई वैल्यू नहीं बची। बोथ आर रॉन्ग थिंग्स, है ना? मतलब कोई आपको नॉलेज देने आ रहा है किसी चीज का, तो आपको ये भी देखना है कि वो उस नॉलेज के मतलब उसमें परफेक्ट है कि नहीं है ना? क्या वेदर मतलब वो अपने एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा है, या जस्ट उन्होंने कहीं से सुना था इसलिए बोल रहे हैं। सो आपको, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो और कोई आपका कोई रिलेटिव या आपने कोई फैमिली के लोग आके आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, जिन्होंने लाइफ टाइम कभी बिजनेस नहीं किया है ना, जॉब के अलावा। सो हम मतलब ये अंदाज नहीं लगा सकते, मतलब ये हम परफेक्टली नहीं बोल सकते कि हम उनके आइडिया से सक्सेसफुल होंगे, है ना। सो हमें ये भी देखना है कि कौन है जो हमको कोई नॉलेज दे रहा है ना। सो हमको बैलेंस बिठाना है, लोगों के थॉट्स सुनने हैं, समझने हैं प्रॉपरली, ये भी देखना है कि कोई जो नॉलेज दे रहा है किसी चीज का वो कितना परफेक्ट है उसमें, और इफ ही इज परफेक्ट, सो हम उससे कुछ चीजें एज इट इज नहीं हमें अप्लाई करना है, कुछ चीजें सीखना है, हमारे हिसाब से उसको मॉडिफाई करनी है और हमको अप्लाई करना है। सो हम ये सारी चीजें वही है कि हम खुद के इमोशंस को कैसे समझें, हमें क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है,
सो अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कुछ चीज़ बुरी लगती है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल तो नहीं करेंगे, मैनेज कर सकते हैं ना। Even the mom can't control. Exactly, even mom can't control his emotions. Why? क्योंकि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है माइंड। इमोशंस भी बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये काफ़ी सालों के प्रोग्रेस से हमने सीखे। सो ये नेचुरल है, नेचुरल बिहेवियर करेंगे, है ना। जस्ट हमको उसको प्रॉपर एनर्जी है ना, इमोशन बोले तो एनर्जी को आपको चैनलाइज करना है प्रॉपर डायरेक्शन। मतलब आपने उसको प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज कर लिया तो आप उसको सक्सेसफुली यूज कर सकते हो, अपने लिए पॉजिटिव रहेगा। एग्जैक्टली, अपने लिए पॉजिटिव रहेगा। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन, कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी लर्न एंड हाउ? हाँ, मतलब ये उसका आंसर हम यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस तो सीख सकते हो, डेफिनेटली सीख सकते हो। मतलब जैसे कॉग्निटिव स्किल्स रहती है, जो हम बचपन में चीज़ें सीखते हैं, तो कैसे कैसे सीखते हैं? बोलना, चलना, देख के, करके हमने बोलना जबान से चालू किया, भले हमने स्टार्टिंग में तुतला बोला है। मतलब हमें कैसे सिखाया गया? माँ बोलो तो माँ, पहले माँ बोलाऊंगा, फिर माँ बोलाऊंगा, है ना, मम्मी बोलाऊंगा, जो कुछ भी है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप लड़खड़ाओगे, जैसे जो बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो पहले तो रेंगते चलेगा ना, फिर किसी चीज को पकड़ के चलेंगे, फिर खुद के पैरों पे खड़ा होगा। हो सकता है खड़ा होगा तभी वो गिरेगा 2-4 बार। सो हमें डरना नहीं है किसी चीज से, है ना। अगर डर, मतलब बचपन से जो चीज हमने नहीं सीखी तो अभी हमने वो क्यों प्रैक्टिस करनी है? डर हमने बचपन में डरा है नहीं, गिरा तो गिरे, साइकिल चलाया, पता था नहीं आएंगे तो गिरे, घुटने फूटे, तकलीफ हुई, बट तकलीफ होने के बाद में वो एक्सपीरियंस काम आया ना हमारे, वो नॉलेज काम आया, वो बेस बना हमारे नॉलेज का। सो हम आज चल फिर भाग सकते हैं, बोल सकते हैं फटफट। सो दैट्स इट्स जैसे कॉग्निटिव स्किल्स हम सीखेंगे वैसे हम इमोशनल स्किल्स भी सीख सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल तरीका है, और इसके लिए आपको सोसाइटी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप सोसाइटी में जाओ, वहाँ अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करो, उनकी प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, है ना। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि सोसाइटी, जैसे MBA में कैसे एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है ना, वैसे ही हमारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमको सोसाइटी में देना है। हम कैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, है ना। सो हमको सोशल स्किल्स सीखनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, कैसे लोगों को हेल्प करना, कैसे कुछ जॉइंट प्रोग्राम कंडक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करना, कैसे लोगों के बीच में किसी वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना, है ना। आजकल अपन सोसाइटी में प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे पास है, बट पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। नहीं, सोसाइटी में प्रॉब्लम है रे, सोसाइटी में हम भी तो आते हैं, सोसाइटी में हम भी तो आते हैं, हम क्या करेंगे? हम भी तो पार्ट हो गए उसका। सोसाइटी ने हमारी ये कुछ भी नहीं किया है, हमने क्या किया? एग्जैक्टली, ये समझना पड़ेगा। ये कब समझेंगे? व्हेन यू गेट इमोशनली इंटेलिजेंट। और ये एक, मतलब आखिर आगे जाते जाते हम ये चीज बोलेंगे, देयर आर ओनली 3% पीपल हु आर इमोशनली इंटेलिजेंट। 97% are only dependent on their IQ in the world. So 3% लोग ही सक्सेसफुल है, और जो सक्सेसफुल है वो इमोशनल इंटेलिजेंट भी है। तो आप उसकी वैल्यू समझ सकते हो आप कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए उसके पहले कुछ बेसिक डेमो भी होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के। सो ये हम हमारे वो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा मेडिटेशन का, सो हम उसमें काफ़ी डिटेल में कवर कर सकेंगे, है ना। So summary of this question is until we practice emotional intelligence we aren't able to learn. Exactly. आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, बुक से कहीं नॉलेज, मतलब वो गाइड एज अ गाइड, टूर गाइड का काम है ना, बट करना तो हमें, हम करेंगे नहीं, हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं। सो मतलब हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने का मतलब स्टार्ट, मतलब वो हो गया कि भाई पहले भी किसी से कुछ मोटिवेशन ले लिया था, बैठे थे, अभी भी कुछ मोटिवेशन ले रहे थे, बढ़ जा रहे, एक्शन नहीं ले रहे, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। एक्शन लेनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। आरंभ ही किसी चीज का मतलब
एक सक्सेस फर्स्ट सीढ़ी होती है, ऐसे बोलते हैं ना। यस, शुरुआत करनी पड़ेगी।